चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजते ही अब घोषणा पत्र बनाने के लिए भी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। घोषणा पत्र बनाने में कांग्रेस बीजेपी जुटी है, जहां वचन पत्र भी बनाने की तैयारी में कांग्रेस बीजेपी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वचन पत्र में वर्गों और समाजों का जिक्र होगा। साथ ही बीजेपी ने विकास का नया रोस्टर बनाया है, जहां रेवड़ियां ज्यादा देने का दोनों ही पार्टियों का एजेंडा रहेगा। तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र में इस बार क्या कुछ खास होता है। सीधे रुक कर लेते विवेक लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर हम देखें तो रैली और जनसभा के माध्यम से हर वो जद्दोजहद लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई और जनता से पूछा भी गया कि आखिर घोषणा पत्र में आपके लिए क्या कुछ शामिल किया जाए। अब इसके बाद में घोषणा पत्र पर मंथन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की ओर से ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी मुद्दे हैं जिसको घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस ने वचन पत्र के साथ साथ गारंटी भी दी थी और करीब 11 गारंटी में से 6 गारंटी बीजेपी पहले ही हाईजैक कर चुकी है। यानी कि कांग्रेस की जो 6 गारंटी है वो मध्य प्रदेश सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। नारी सम्मान की बात हो या 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, इसमें सरकार ने पहले ही बाजी मान ली और 50% से अधिक वोटर महिला वोटरों को साधने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई। अब तो सवाल इस बात का है कि वचन पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र या फिर घोषणा पत्र या फिर वादों का पत्र जो भी कहा जाए, इसके लिए थिंक टैंक काम कर रहे हैं और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के जो आला कमान है वो भी इस बात को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर दोनों ही पार्टियों का वचन पत्र या फिर संकल्प पत्र या फिर घोषणा पत्र आखिर कब तक आएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द दोनों ही पार्टियां ऐलान अपने वचन पत्र या संकल्प पत्र का ऐलान कर सकती है। इसके पीछे की वजह है कि टिकट फाइनल बीजेपी ने कर दिए हैं और 15 अक्टूबर के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वचन पत्र और घोषणा पत्र को जारी किया जाए। इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने सभी वर्ग समाज के साथ मिलकर अपने अपने घोषणा पत्र तैयार किए गए हैं। और बीजेपी की बात की जाए तो पूर्व IAS अधिकारी और जो सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिन्हें थिंक टैंक बीजेपी मानती है, उन्होंने बल्कि उसमें प्रस्ताव तैयार किए हैं। किसान, युवा, तमाम जो हर वर्ग के लोग शामिल है, इसमें बीजेपी ने जगह दी है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं है। कांग्रेस ने अभी तक 11 से 15 वादों का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन मुश्किल कांग्रेस के सामने ये है कि कांग्रेस न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई अन्य राज्यों से भी फीडबैक के आधार पर भी वचन पत्र में एजेंडे शामिल कर रही है। ऐसे में वचन पत्र में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चर्चा की भी जाएगी, ये देखने वाला सवाल है। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विकास के रास्ते में बीजेपी चलेगी और ठीक इसी लिहाज से पिछले बिना कुछ चुनाव आचार संहिता से पहले बीजेपी ने सिर्फ 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। सरकार ने कई परियोजनाओं को लागू करने का वादा किया और इसमें न सिर्फ वो प्रोजेक्ट शामिल है जो जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं, बल्कि विकास के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी पहले ही लोकार्पण कर चुकी है। अब मुद्दे की बात यह है कि साल 2018 की तुलना में 23 में मुफ्त की रैली देने की जो कवायद है इस पार्टी की तरफ से की जाएगी। ये दोनों भी पार्टियों के संकल्प पत्र या वचन पत्र में स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, और घोषणा पत्र वो जरिया है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए जीत हार ये घोषणा पत्र तय कर सकता है, क्योंकि जनता का सीधा जो अट्रैक्शन होता है वो घोषणा पत्र को लेकर ही होता है। क्योंकि इसीलिए कहा भी जाता है कि घोषणा पत्र में जब भी कोई पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसमें कई सारे लोक लुभावनी बातें भी होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो घोषणा पत्र बनाने में कांग्रेस बीजेपी जुटी हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि घोषणा पत्र में क्या कुछ खास बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जोड़ा जाता है जो कि जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होता है।